ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/2020 की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सार बताया। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बाबा कह रहे, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बाबा कहते हैं, आप बच्चों की जो बुद्धि है वो सदैव परम धाम बाबा के घर की ओर लगी रहे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने पूछा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा, वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहते हैं।
छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहते हैं। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बाबा का ज्ञान जो है उस ज्ञान को हम जितना सुने जितना धारण करें, बाबा कहते खुशी भी उतनी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि कभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। बाबा मुरलियों में आजकल ये बात बच्चों को ज्यादातर सुना रहे हैं कि यह जो सृष्टि है यह चक्र है, इसे नाटक भी कहते हैं। और इस नाटक के अंदर हर एक मनुष्य आत्मा का पार्ट है, जिसमें दुनिया भी बदलनी है तो दुनिया में रहने वाले मनुष्य आत्माओं को भी बदलना है। तो बाबा आज कह रहे हैं ये बात ध्यान में रखो। कौन सी बात? कि इस कलियुगी दुनिया को अब नीचे जाना ही है और फिर से ऊपर पुनः उस सतयुगी स्वर्गीय दुनिया को आना है। बाबा कहते ये बात अगर बच्चों की बुद्धि में सदा चलती रहेगी तो बच्चों को खुशी भी बहुत होगी। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। कहाँ पर? परम धाम की ओर बाबा ने कहा। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। तो बाबा कहते अंदर में हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। भगवान को भक्ति में भी भक्त आत्माएं इस प्रकार से महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? कि भगवान आपका नाम भी ऊंचा है, आपका रहने का धाम भी ऊंचा है और आपका कर्तव्य भी ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से अपने मन को विचार दो कि जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है वो मुझ आत्मा का बाप बन गया है, वो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। और उस ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ जिससे मैं ज्ञान की प्राप्ति कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ऊंचा ज्ञान वो दे रहा है। किस लिए दे रहा है? तो मुझे भविष्य में ऊंचा बनने के लिए दे रहा है। बाबा कहते ऐसी ऊंची बातें अपने मन को दिया करो। और बाबा कह रहे हैं कि अब हमको घर जाना है। यही चिंतन मन में बाबा कहते लगा रहे कि अब मुझे घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच यह नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं जो इस रावण की दुनिया में रह रही हैं, बाबा कहते जिनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है,
उन्हें ये तो पता है कि दुनिया नीची है, कलयुगी है, पर ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंचा बना रहा है। बाबा कहते ये उन्हें पता नहीं है। तो वो है ही परम धाम में रहने वाला, यह नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली। बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता है, अपने ही धंधे दौड़ी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंचे के ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। सारा समय हमारा बुद्धि का योग अन्य देहधारियों की तरफ से, चीज वस्तुओं की तरफ से, किसी स्थान पदार्थ की तरफ से निकलकर बाबा में सदैव जुड़ा रहना चाहिए। तो बाबा कहते इसे कहते हैं याद की यात्रा। तो सारा दिन में आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म करूं, पर मन और बुद्धि बाबा में होने के कारण, बाबा के पवित्र विचारों में रमण करने के कारण यात्रा पर हम हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे दौड़ी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। और कहते नॉलेज तो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करते, बाबा का ज्ञान इतना सरल है, स्पष्ट में जो बाबा ने कहा छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को समझ सकते हैं। देखो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल में यूट्यूब में आप देख लीजिए, बाबा जो कह रहा है ये सच है। छोटे छोटे बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के ज्ञान को इतना सुंदर और स्पष्ट समझाते हैं, सुनाते हैं और बड़ी हिम्मत से सुनाते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे तो समझाते, भीड़ है सामने लेकिन डरते नहीं है। उन्हें बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी बाबा की बातों को लेकर के आत्मा का परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा को तो देखो छोटे बच्चे को भी ज्ञान। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते ही नहीं। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व बाबा कहते यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होता, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। बाबा कहते शास्त्र पढ़ने वाले पढ़कर सुना तो देते हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, शास्त्र की बातें भी अच्छी ही सुनाई जाती है, फिर भी बाबा कहते हैं वो मेहनत कर रहे हैं परंतु उनको प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो बाबा कहते ऊंच से ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानती। कह देते हैं ये तो सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का, जो बाबा के ज्ञान के लिए कहते हैं कि यह कल्पना है, ये काल्पनिक विचार है। बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्माओं के लिए क्या समझो कि भाई ये तो
हमारे कुल का यानी ईश्वरीय कुल का, दैवी कुल का नहीं। फिर बाबा बच्चों को कहते हैं कि ऐसी बातें सुनकर दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कोई बाबा के ज्ञान के लिए ऐसा कुछ सुना भी देंगे तो भी बाबा कहते आप बच्चे दिल शिकस्त नहीं हो, समझा जाता है, इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे, नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। फर्क बाबा समझा रहे हैं। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले बस स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। हेवन है, बहिश्त है, स्वर्ग है, सत्ययुग है, ऐसे हर धर्म में ये नाम है, लेकिन बाबा कहते उन्हें पता नहीं कहाँ जाए। अभी तुमको कितनी समझ, ऊंच के ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते। पतित दुनिया में रहने वाले चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा को ऐसे आवाज से बुलाते हैं कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बन गई है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कलब कलब आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच, पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी तो अभी पतित है। बाबा कहते हैं ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो मुझे सारा दिन खुश रहना है, उसका उपाय क्या है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे जो आप मुरली सुनते हो उस मुरली का मनन चिंतन कर लिया करो। ऐसे नहीं समय नहीं है, पर बाबा कहते कर्म करते भी आप आत्मा अपने मन में इसी विचारों को लाते रहो तो खुशी मिलेगी। मन भी खुश होगा तो चेहरे से भी खुशी मिलेगी। बाबा कहते बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाता है। सारे दिन में अगर किसी से कुछ ऐसी कड़वी बातें सुनने में मिल गई तो नाराज होके बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं आता है, कोई अच्छा दृश्य देखना भी पसंद नहीं आता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बाबा के ज्ञान को अपने मन में नहीं लाया, और इसीलिए क्या हुआ, छोटी छोटी बातें सामने आ गई और मैं आत्मा हार गई, और हारने की वजह है आंख से दुख की आंसू निकले। लेकिन बाबा कह रहे खुश रहो। बाबा कहते अब इस नीच दुनिया का अंत होना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। किसी को कहो कि आप क्रोधी हो, वो तो नहीं मानेगा। किसी को कहो कि आप तो झूठ बोल रहे हो, नहीं मानेगा। बाबा कहते हैं कि भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं
सिर झुका कर चलो। बाबा तो अपने बच्चों को कभी भी सिर झुकाने नहीं देता। नहीं, ये तो पढ़ाई है ना। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, ये भी एक नशा, ये भी एक खुशी हमें है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं और किसके सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं और गॉड फादर जो टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं, उनके सामने हम बैठे हैं, जो ऊंचे पे ऊंच हैं, श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ हैं, ऐसे के सामने हम बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए, ये भी नहीं होना चाहिए कि बाबा की स्कूल में हम बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं तो हमें नशा है। बाबा जो सुना रहे हैं बड़ा मन को सुकून दे रहा है, और यहाँ से घर गए, आज तो नल में पानी ही नहीं आया, आज तो घर में लाइट ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इन बातों को देखते देखते जो हम बाबा की मुरली को सुनकर नशा रख करके बैठे थे, और घर में आके ये सब बातें देखकर नशा उतर नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ जो आपको खुशी है वही खुशी आप क्या करो, आपके घर ले जाओ और इसी खुशी में नशे में रहो। तो घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यह तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूँ, यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ये भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बाबा कहते हैं बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत हैं, पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं है। बाबा कहते नदी अगर काम कर रही है कि मनुष्य आत्माओं को स्नान कराने के बाद पावन बना दे, अगर नदी ये काम कर रही है तो बाबा कहते गुरुओं का क्या काम है, भगवान का क्या काम है। तो बाबा कहते वास्तव में नदी क्या कर रही है, केवल आपको पानी दे रही है, शरीर का मैल आपका उतर रहा है, पावन नहीं बना रही है। बाबा कहते नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, वहां तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अब बुद्धि में आया है, यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं, बोलो कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें भी खुल गई, ज्ञान की तीसरी आंख खुली, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसीलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में है, आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे हो। तो ये सब समझने की बातें होमवर्क बाबा दे रहा है कि सोचो। बाबा कहते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान ने आकर के दिया, तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र कौन सा है, किस प्रकार से भगवान ने मुझे यह नेत्र दिया। बाबा कहते इस पर भी चिंतन करो, यह अभ्यास है। बाबा कहते जब कोई नया सुने तो प्रश्न तो चलता है कि ये क्या बात है, तीसरा नेत्र कहाँ होता है। तो बाबा ने समझाया आत्मा बिंदी कहते हैं, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और आत्मा ही है जो इन स्थूल आंखों से देख रही है, लेकिन आत्मा जो है
बाबा कहते यह भ्रुकुटी में बैठ करके कई ऐसे सूक्ष्म रहस्य को पहचान लेती है, समझ लेती है। बाबा कहते हैं आत्मा तो बिंदी है, उनमें नेत्र कैसे होगा, ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम्हें भरोसा मिलता है। बाबा कहते यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, तो हिसाब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें, हम कितने जन्म लेते हैं इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। बाबा के पास ऐसे तीखे बच्चे, यानी कि शुरू बुद्धि वाले बच्चे, होशियार बच्चे, जो बाबा के सामने बैठकर जब ऐसी ऐसी बातें सुनते थे तो बाबा उन्हें देख करके कहते थे कि होशियार बच्चे जो है वो बैठकर हिसाब निकालना, बेहद की सृष्टि का, बेहद के आदि मध्य अंत का हिसाब निकाले। तो ऐसे बच्चों ने हिसाब निकाला, बाबा को बताए, परीक्षण हुआ और आज हमारे सामने सृष्टि चक्र, सीढ़ी जैसे चित्र बन करके आए कि जिसे हम भी समझ सकते हैं, सहजता से समझ सकते हैं। और उसे देख करके हम समझ गए इस बात को कि देखो इस प्रकार से बाबा ने हमें रहस्य खोल के दिया। अब बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं, तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं। बाबा कह रहे गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए, उन्होंने स्टैंप बनाते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है। सारा दिन क्या याद रखे कि हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, अलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं है। तुम समझते हो कि विनाशकाली प्रीत बुद्धि हमारा ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते क्या होना चाहिए, बाबा कह रहे प्रेम के आंसू आने चाहिए। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय बाबा ने कहा बहुत सुंदर है, अच्छा समय है। इस समय बाबा कहते बड़े प्यार से उठो, बाबा जगाता है, उठ करके बैठो, बाबा को याद करो। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हट्ट योग आदि सिखाते हैं वो सभी हैं एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है, यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं।
बाबा कहते कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वो नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना, बाप समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं, इसीलिए पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, भारत स्वर्ग था अभी नर्क है, तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर के गिर पड़ते हैं। बाबा कहते 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते निर्विकारी रहो, और बच्चे विकार में जाते हैं तो बाबा कहते जैसे 5 मंजिल से गिर जाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था अभी कितना नीच है, अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं, बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? बाबा ने बेहद के एक्टर्स हैं, यही शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए, बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो परंतु पवित्र बनो। बाबा ये बात खास बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे घर में ही, घर गृहस्थ में ही रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार को छोड़ना नहीं है। लेकिन रोज बाबा की जो मुरली आप सुनते हो ये पवित्र विचार है जो आपकी आत्मा को पवित्र बना देता है, मन बुद्धि को शुद्ध पावन कर देता है, और इसी विचारों में आप घर परिवार के साथ रहोगे तो अपवित्र बातों के बीच में नहीं आओगे। गृहस्थ व्यवहार में भी भर रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी भी कर लेते हैं, संभालने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि दिल करते हैं ना कुछ उनको, कुछ चैरिटी को, विकार की बात नहीं रहती। अब आगे प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई चाहिए, अकेलापन है, ये फीलिंग्स आ जाती है तो किसी पार्टनर को साथ में ले लेते हैं। बाबा कहते संबंध जोड़ के रखते हैं, बाकी विकार में नहीं जाते हैं ताकि आगे चल के उनको सब कुछ विल करे और बाकी चैरिटी को दे दे। आशिक माशुक भी विकार के लिए पैदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते रहो। शिव बाबा हमारा एक माशुक है और हम आत्माएं उनके आशिक हैं। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। बाबा कहते वह कितना शोभनीय है। बाबा कहते देखो शिव बाबा कितना शोभनीय है, उसको आप याद करने बैठते हो तो कई बार आपके पास अनुभव है, आप कहते हो कि उठने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है सारा समय शिव बाबा के सामने बैठे रहे, उसे निहारते रहे, उसे ही देखते रहे, उससे ही बातें करते रहे। तो आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। हम मनुष्य आत्माएं गोरी हैं, लेकिन शिव बाबा परमात्मा जिसके लिए कहते हैं एवर गोरा। तो
तो तुम तो सावरे बन जाते हो, तुमको यह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्याल में बैठे हैं। बाबा के स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जवान हैं, बुजुर्ग भी हैं। बाबा की मुरली सुन रहे हैं, पर बाबा कह रहे पता नहीं कौन किस ख्याल में बैठा हुआ है। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप की तरफ, दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। तो सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को करावे। थोड़ा भी अगर हमने सिनेमा या सीरियले कुछ भी अगर हमने देख लिया टीवी में, तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुरली सुनते समय भी थोड़ा सा उस ख्यालों में चले जाते हैं, क्योंकि देखा हुआ है मन मस्तिष्क पर वो सारा दृश्य बैठा हुआ है, रिकॉर्ड है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा भी देख रहा है कि बच्चों की बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। देखो ये भी उपाय बाबा बता रहा है कि कई माताएं ऐसी बाबा के घर में आती हैं जो बहुत दिल रखती हैं कि बाबा हम आपके घर में रहें, हम सेवा करें, हमें भी सेवा करनी है, तन लगाना है। लेकिन क्या करे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाबा क्या उपाय बता रहा है, बाबा कहते कोई माई रख दो, थोड़े समय के लिए, 2-4 घंटे के लिए, आधा दिन के लिए, वो उनको संभालेगी और आप बाबा की सेवा करो। तो ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। बाबा देखता है पहले इस बच्ची की बुद्धि बहुत अच्छी है, होशियार है, तो ये ज्ञान सुना सकती है, सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है। बाबा क्या कह रहे, अभी माताओं की बारी है, क्योंकि माताओं से ही स्वर्ग का द्वार खुलना है। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। माताओं को बाबा आज विशेष याद कर रहे हैं। बाबा कहते यही माताएं हैं जो लौकिक का भी और पारलौकिक दोनों का भी कल्याण करेगी, नाम बाला करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो आज की मुरली से विशेष बाबा धारणा बता रहे हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली बात है बाबा कह रहे हैं तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। इस देह और देह से जुड़े हुए दैहिक मित्र संबंधी चीज वस्तु पदार्थ, इन सब को बाबा कहते बुद्धि से भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते आपको भी यह ज्ञान है कि कौन सी बातें मैं किसी के साथ कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि जिससे मेरा माथा भारी हो रहा है।
जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, मन उदास हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसी बातें न सुननी है, न सुनानी है। दूसरा है पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा भी सामने बैठा हुआ है। ये नहीं कि 1 घंटा ही हम बाबा के सामने बैठे तो बाबा देख रहा है, पर बाबा ने कहा बच्चे मेरा एक एक बच्चों की तरफ ध्यान है। सारा दिन बाबा हम बच्चों को देखता है, संभालता है। बाबा देखता है कि बच्चे किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो बाबा इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई के समय तो अपनी बुद्धि को बिल्कुल भटकाना नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो इस नशे में रहना चाहिए। निराकार शिव बाबा मुझे आत्मा को पढ़ा रहे हैं, बाबा कहते इस नशे में रहना चाहिए। वरदान है आज की मुरली में। बाबा कहते बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहते विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी, सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी बाबा ने कहा सोने की जंजीर है। सेवा का लगाव रखना बाबा कहते ये भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले जाता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे होंगे। इन सब बातों से हम न्यारे हो जाएंगे, लगाव मुक्त हो जाएंगे, तो हम शिव बाबा के प्यारे बन जाएंगे, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जब हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे तो बाबा से ही हम बच्चों को विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त होगा और सदा सफलता मिलती रहेंगी। बाबा कहते ऐसे बच्चों को फिर सदा के लिए हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। आज का वरदान क्या है? बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और आज की मुरली में बाबा ने सार बताया, मीठे बच्चे ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न बाबा ने पूछा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा
वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहना। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी में रहेंगे। आज हम सारा दिन क्या करेंगे? बाबा की याद में रहेंगे और ऐसा सोचेंगे जो बाबा ने आज एक शब्द कहा कि जैसे फांसी पर लटके हैं। वैसे फांसी शब्द सुनने से डर लग जाता है, लेकिन शिव बाबा की याद की फांसी हमें मंजूर है। क्यों मंजूर है? क्योंकि यह कोई शरीर को लगने वाली फांसी नहीं है, परंतु मैं आत्मा सारा समय बाबा की यादों में रहूं, बाबा की छत्र छाया में रहूं, बाबा के ही दिए हुए पवित्र विचारों में रहूं। तो इस विचारों को ही बाबा कहते हैं फांसी में रहना, बाबा की याद में रहना। तो बाबा कहते सारा दिन आपको खुशी मिलेगी और हर कार्य में सफलता भी मिलती रहेगी। तो ये आज बाबा की तरफ से हमें जैसे वरदान मिला है, उसे हम सारा दिन याद करेंगे। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।